सीक्वेंस का, ठीक है। उसके सीक्वेंस में कल हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वो यदि वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को सबसे पहले देख लें, उसके बिना आपको ये क्लास आज की बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, ठीक है। उसके आगे का ही हम करेंगे, ठीक है। कल आपको चैनल पे 2 वीडियो मिले थे, एक टेस्ट का मिला था इनफाइनाइट सीरीज का, ठीक है। उसके आगे आज सर क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उस क्रम में वो तो क्लास नहीं ले पाएंगे आज, लेकिन मेरी क्लास आपको यूट्यूब पे आज मिलेगी, ठीक है। तो कल हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, सीक्वेंस की मैपिंग पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और रियल नंबर सिस्टम से कुछ एग्जांपल में सीखे थे और इसकी मैपिंग वगैरह डिफाइन करना सीखा था। और इसमें हमने पढ़ा था कि बॉन्डेड बिलो बॉन्डेड अबव सीक्वेंस क्या होता है, तो वहाँ तक आप सीख ली समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है। इस वीडियो में ज़्यादातर कवर कर देंगे, ठीक है। बॉन्डेड सीक्वेंस क्या है थोड़ा इसको देखेंगे। बॉन्डेड सीक्वेंस में देखिए, कल हमने बॉन्डेड बिलो और बॉन्डेड अबव पढ़ा था। एक लोअर बॉन्ड था और एक अपर बॉन्ड था। उसी कंडीशन में जो यहाँ पे ये कंडीशन होगी, थोड़ी सी हल्की चल रही है, ठीक है। कल हमने एक केस कंडीशन पढ़ी थी, वही कंडीशन यहाँ ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे एल क्या है, लोअर बॉन्ड है एक्शन सीक्वेंस का, और ये एल जो कैपिटल है स्मॉल एल है कैपिटल, ठीक है। स्मॉल एल जो है वो लोअर बॉन्ड है और ये अपर बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है। बॉन्डेड ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल है हमें सीक्वेंस दिया है 1/n 1/n सीक्वेंस। तो इसका जो सीक्वेंस होगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 चलता चले जाएगा। इसको डेसिमल में करेंगे 1, 0.5, 0.3, 0.2, मतलब ये डेसिमल को जब हम खोलेंगे, जब ऐसे अपॉन में दिखे रचना में, तो उसको हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब कम होते जा रहे हैं। जब ये कम होते जाएंगे मतलब हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं जीरो तक पहुँचेंगे। तो इसमें ये लोअर बॉन्ड क्या होगा, 0 होगा, अपर बॉन्ड 1 होगा। मतलब एक्शन जो सीक्वेंस है उसमें लोअर बॉन्ड 0 है, अपर बॉन्ड ये है। तो ये बॉन्ड कौन सा सीक्वेंस हुआ, बॉन्डेड सीक्वेंस जो है, इसकी बॉन्डेडनेस निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से और एग्जाम्पल लिख के समझ सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी कराना है। अनबॉन्डेड सीक्वेंस, हेडिंग मारिए अगली, अनबॉन्डेड सीक्वेंस। अनबॉन्डेड सीक्वेंस में हम क्या देखेंगे, अनबॉन्डेड सीक्वेंस क्या हुआ। देखो अनबॉन्डेड सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जिसमें ना बॉन्डेड, देखो एक चीज़ होगी, बॉन्डेड बिलो है तो बॉन्डेड अबव नहीं है, बॉन्डेड अबव है बॉन्डेड बिलो नहीं है, ना बॉन्डेड बिलो ना बॉन्डेड अबव, ये 3 कंडीशन होंगी। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, अनबॉन्डेड सीक्वेंस कह सकते हैं। आप इसको एग्जाम्पल लेके खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब खुद के मैंने आपको समझा तो दिया है अनबॉन्डेड सीक्वेंस क्या है। मैंने आपको बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस भी समझाया, बॉन्डेड अबव भी समझाया, बॉन्डेड सीक्वेंस भी समझाया। और इसमें क्या है, पहली कंडीशन क्या है, बॉन्डेड बिलो होगा बॉन्डेड अबव नहीं होगा, आपको लिख लीजिएगा। और बॉन्डेड अबव होगा बॉन्डेड बिलो, देखो इसमें बॉन्डेड बिलो है बॉन्डेड अबव नहीं है, बॉन्डेड बिलो है इसमें बॉन्डेड अबव है, बॉन्डेड बिलो नहीं है, बॉन्डेड बिलो भी नहीं बॉन्डेड अबव भी, ठीक है। एक लोअर बॉन्ड अपर बॉन्ड। बॉन्डेड बिलो की कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी बॉन्डेड बिलो की कंडीशन ये थी, और बॉन्डेड अबव की कंडीशन ये थी, ठीक है। इसमें एक्शन ग्रेटर देन इक्वल एम है और यहाँ पे एक्शन लेस देन इक्वल एम, ठीक है। अगला टॉपिक मारिए, इन्फीमम ऑफ ए सीक्वेंस, इन्फीमम क्या लिखेंगे, ए लोअर बॉन्ड ऑफ ए इज कॉल्ड इन्फीमम इफ इट इज ग्रेटेस्ट देन इक्वल एवरी लोअर बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस। जो मैंने लाइन बोली बताई आपको वो चीज़ समझ लीजिएगा कि लोअर बॉन्ड ऑफ ए सीक्वेंस एज ए ग्रेटर देन इक्वल, मतलब हम यहाँ पे जो लोअर बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इन्फीमम माने सुप्रीम माने, ठीक है। तो इसमें जो लोअर बॉन्ड होगा वही समझ लीजिए बिलो वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल किया, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा, टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। ऐसी सुप्रीम क्या होगा बॉन्डेड, यहाँ पे क्या होगा एन अपर बॉन्ड, मतलब अपर बॉन्ड जैसे मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया मान लीजिए, तो इसमें ये जो चीज़ आ रही है, तो मान लीजिए इन्फाइनाइट नंबर से टेंस कर रही है ये चीज़,
इनफाइनाइट टेंस करेगी, नंबर्स और भी होंगे यहाँ पे, नंबर और भी होंगे। तो ये जो यहाँ पे ये जो लोअर बाउंड होगा वो इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस होगा लोअर। इस कंडीशन इस सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस एग्जाम्पल ले लिए 3n एक्स बराबर 3 खोलिएगा, ठीक है। इसको खोलिएगा तो आपको यही चीज़ दिखेगी, कहीं ना कहीं कंडीशन यही फुलफिल कर रहा होगा। सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे ही, upper bound of sequence is called supremum. It is less than equal to every upper bound of sequence x। ठीक है, ये लैंग्वेज आप डेफिनेशन के तौर पे अपना नोट्स जो बनाएंगे उसमें लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा, यहाँ टाइम लगेगा, मेरा काम है यहाँ समझाना है आपको पॉइंट टू पॉइंट। आप यहाँ पे एक्शन, इसका एग्जांपल खुद खोलिएगा, मैंने आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड बाउंडेडनेस चेक करना बता दिया, तो ये बनाइएगा, उसमें जो अपर बाउंड आ रहा है क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक डालिए मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो आपका इस प्रकार से सीक्वेंस में लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, n टेंस टू इन्फाइनाइट इक्वल 0 un l। इस सीक्वेंस un टेंस टू ए फाइनाइट नंबर्स l फाइनाइट नंबर्स हैं, n टेंस कर रहा है इन्फाइनाइट को। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है देन देयर एग्जिस्ट इंटीग्रल m। तो un की जो कंडीशन बनती है इसमें l लेस देन इक्वल लेस देन है, एप्सिलॉन की लेस देन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है लगभग सीक्वेंस, कुछ इसमें सवाल होंगे वो आप इन कंडीशन से बनाइएगा, ठीक है। इस कंडीशन से बनाने की कोशिश करेंगे, देते हैं। एक सवाल लिखिए, ये सवाल आप लिख बनाना होमवर्क होगा, मैंने जो लेक्चर लिया उसके आधार पर आप कोई चीज़ें सवाल बना पा रहे कि नहीं, उसमें लिख देता हूँ, ठीक है। सो डैट, हमें सो डैट करना है, सो डैट द सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस है, मैंने आपको समझाया भी है, 1 + 1/n इज़ बॉन्डेड, अभी हमने नंबर सीक्वेंस थोड़ा सा लिया है, बॉन्डेड n कर रहा है नेचुरल नंबर सीक्वेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या सो डैट करना है, हमें सीक्वेंस ये दिया है, ठीक है। मैं आपको उसको बताऊं, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमें बॉन्डेडनेस, बॉन्डेड बिलो है, बॉन्डेड लिखा है कि हमें सो डैट करना है कि जो सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो है। तो मैंने कहा कि हमारे पास एक्शन है, एक्शन क्या है, n + 1/n है। तो हमने यहाँ पे कोई नंबर, देखो हम नंबर नेचुरल नंबर, मैंने आपको कल भी बताया था, कल का लेक्चर यदि आपने देखा होगा कि लिमिट जो टेंस करता है n से r एस इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे हमने कोई नंबर्स लेना चालू किया तो यहाँ पे हमें मिलेंगे, ये मैपिंग कर रहा है आपसे, ठीक है। ये चीज़ तभी आपको समझ आएगी जब कल का लेक्चर ढंग से देखेंगे, वरना नहीं आ पाएगी, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चैप्टर थोड़ा सा है, मैं जिस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट एक, तो उस हिसाब से आपको एक एक पॉइंट क्लियर भी होने चाहिए, ठीक है। मैं पूरा समझा रहा हूँ वरना मैं छाप सकता हूँ, मेरा क्या, ठीक है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम देखेंगे, यदि हमने यहाँ पे 1 डाला तो 2, यहाँ पे 3/2, 4 ये और 5। आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिए, लिख थोड़ी ना दिए, मैंने आपको कल भी समझाया है। ये सीक्वेंस है भाई, n की जगह हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 डालेंगे, 1 1 1 तो 2 आएगा यहाँ। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। देखो हमने जब 1 डाला, यहाँ पे हमने रियल 1 डाला तो क्या मिला, 2 मिला। इसको यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो, रियल नंबर सिस्टम से 1 डालने पर 2 मिला, 2 डालने पे 3/2 मिला। कैसे 3/2 मिला आपको, यहाँ 2 डालो, 3 हो गया, यहाँ 2 डालो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 डाला, 3 डाला तो ये 4 हो गया, 4 हो गया, 3 और +1 4, यहाँ पे 3 है तो 3। इस प्रकार से मैंने लिखा है, आप लिखते जाएंगे यहाँ पे रियल नंबर सिस्टम से भी, ठीक है। तो मैंने बताया था ये से आ जाए तो उसे डेसिमल में करेंगे, डेसिमल में करके देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है, कि उसके कोई एक बॉन्डेड जैसे 1 से जा रही है, मान लो आपकी पॉइंट जा रहा है 2 से, तो 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1। तो ये कहीं ना कहीं भाई,
कहीं ना कहीं टेंस करेगी, सॉरी 1 पे टेंस करेगी, मतलब ये हमें पता चल जाएगी इस तरीके से डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीजिंग है किस तरीके से, या यहाँ जा रहे हैं, इस साइड पे तो नहीं निकालेंगे, इस साइड का नहीं होगा, इसी साइड का, इस नंबर से हम इस बॉन्डेड से ही कहीं ना कहीं इसमें होगा। तो कहीं ना कहीं कहाँ की ओर जा रही है, देखिए अब ये इसका डेसिमल करेंगे 1.5 1.3 1.25, देखिए इसके बीच में नंबर ऑफ टेंस करा, यहाँ मतलब यहाँ पे आया नंबर, फिर उसके बाद 1.3 यहाँ आया, 1.25 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं टेस्ट करेगा, यहाँ पे कहीं टेस्ट करेगा, मतलब एक यहाँ टेस्ट करेगा, यहाँ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है कि डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ 1, ठीक है, 1 तक लिख सकता हूँ। तो इसमें अब मैं क्या कह रहा हूँ, बिलो, मतलब बिलो माने तो देखो ये बॉन्डेड, इसमें हमें अपर बॉन्ड भी मिल रहा है और लोअर, देखो बॉन्डेड बिलो कौन सा है, बिलो तो 1 है, अब ये है तो बिलो, देखो इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो गई, बॉन्डेडनेस की, तो हमें पता चल रहा है कि देखो इसमें 2 तो क्या है, अपर बॉन्ड ऑफ ए सीक्वेंस एसन, लोअर बॉन्ड ऑफ ए सीक्वेंस हैज एसन इज ए बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है, 1 इज ए, आप खुद लिख लेना, 1 इज ए लोअर बॉन्ड ऑफ द सीक्वेंस एंड 2 इज द अपर बॉन्ड ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे हमने समझा भी इस तरीके से, ठीक है। तो लेंदी वीडियो होता जा रहा है, तो इस वीडियो को यहीं स्किप करते हैं, ठीक है, मैं एक और वीडियो बनाता हूँ अभी तुरंत, उसको भी आज देंगे, ठीक है, सर का वीडियो नहीं आएगा, मैं दूसरे टॉपिक पर वीडियो दूँगा। सीक्वेंस आपका पूरा कवर हो चुका है, इसी तरीके के सवाल आते हैं।